अगर आप भी लाइफ में सिर्फ पैसे कमाने से आगे बढ़कर असली वेल्थ को समझना चाहते हैं तो आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के प्रसिद्ध लीडरशिप मेंटोर और मोटिवेशनल ऑथर रॉबिन शर्मा की पावरफुल बुक दी वेल्थ मनी कांट बाय के बारे में। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि हमारे कैरेक्टर, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप्स और पर्पस से बनती है। हम सबने बचपन से यही सीखा है कि ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या करोड़ों की दौलत भी उस सुकून को खरीद सकती है जो एक शांत मन देता है? क्या फेम और सक्सेस उस सेटिस्फैक्शन को दे सकते हैं जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं? यही सवाल इस किताब की आत्मा है और यही इस वीडियो की भी। इस चैनल का मकसद सिर्फ बुक्स का समरी देना नहीं है, बल्कि उन किताबों के पीछे छिपे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और लाइफ लेसन्स को आपकी अपनी जिंदगी से जोड़ना है। यहाँ आपको मिलेगा डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल इंसाइट्स और वो क्लैरिटी जो आपको सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं बल्कि होलिस्टिक सक्सेस की ओर ले जाएगी। क्योंकि असली वेल्थ वही है जो मनी से खरीदी नहीं जा सकती, जैसे हेल्थ, इनर पीस, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, ग्रोथ माइंडसेट और कंट्रीब्यूशन की भावना। जब हम रॉबिन शर्मा की इस मास्टरपीस को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि लाइफ एक रेस नहीं बल्कि एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जिसमें हमें अपने अंदर छिपी पोटेंशियल को पहचानना है, डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना है और एक पर्पसफुल लाइफ क्रिएट करनी है। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक इन्विटेशन है, अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने का इन्विटेशन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सक्सेस सिर्फ दिखावे तक सीमित न रहे बल्कि अंदर से भी आप रिच महसूस करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे रियल ग्रोथ की, रियल हैप्पीनेस की और उस रियल वेल्थ की जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो चलिए इस इंस्पायरिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि आखिर दी वेल्थ मनी कांट बाय हमें क्या सिखाती है और कैसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में इन लेसन्स को अप्लाई करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर, असली अमीरी दिल और दिमाग से शुरू होती है। चैप्टर 1, असली अमीरी की परिभाषा। जब हम अमीरी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत बड़ी कार्स, लग्जरी हाउसेस, ब्रांडेड क्लोथ्स और हैवी बैंक बैलेंस की तस्वीर उभर आती है। सोसाइटी ने हमें बचपन से यही डेफिनेशन सिखाई है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही सक्सेसफुल है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि कई बार करोड़ों की दौलत रखने वाले लोग भी अंदर से खाली, परेशान और असंतुष्ट दिखाई देते हैं? यही सवाल गहराई से उठाता है द वेल्थ मनी कांट बाय, जिसके लेखक है वर्ल्ड रिनाउंड लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी पूरी यूथ पैसा कमाने में लगा दी। लेट नाइट्स, एंडलेस मीटिंग्स, टारगेट्स, प्रमोशंस, सब कुछ हासिल किया। बैंक अकाउंट बढ़ता गया, स्टेटस ऊंचा होता गया। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई अपना नहीं है। हेल्थ गिर चुकी है, रिश्ते दूर हो चुके हैं और दिल में एक अजीब सा एम्प्टीनेस है। बाहर से वो रिच है लेकिन अंदर से गरीब। यही वो पल है जहां असली अमीरी की परिभाषा बदलनी शुरू होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि वेल्थ सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि कैरेक्टर है। वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं बल्कि इनर पीस है। वेल्थ सिर्फ पोजेशंस नहीं बल्कि पर्पस है। अगर सुबह उठते ही आपके चेहरे पर मुस्कान है, अगर आपका मन शांत है, अगर आपके रिश्तों में सच्चाई और वार्मथ है, तो आप ऑलरेडी रिच हैं, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जिन्हें मनी से नहीं खरीदा जा सकता। रॉबिन शर्मा हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सोसाइटी ने सक्सेस का जो फॉर्मूला दिया है वो अधूरा है। ट्रू सक्सेस तब है जब आप अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड हो, जब आप इंटेग्रिटी के साथ डिसीजंस लें और जब आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की भावना हो। इमेजिन कीजिए एक साधारण इंसान जो छोटे घर में रहता है लेकिन हर शाम फैमिली के साथ हंसते हुए डिनर करता है, अपने काम से संतुष्ट है
और रात को सुकून से सोता है। क्या वो गरीब है? शायद फाइनेंशियल टर्म्स में हाँ, लेकिन इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर वो बेहद अमीर है। असली अमीरी उस कॉन्फिडेंस में है जो आपके भीतर से आता है, उस करेज में है जो आपको सही के लिए खड़ा होने की ताकत देता है, और उस कंपैशन में है जो आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। पैसा जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर टूल ही लक्ष्य बन जाए तो जीवन की असली ब्यूटी खो जाती है। ये विचार हमें चैलेंज करता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज पर दोबारा सोचें। क्या हम अपने ड्रीम्स के पीछे भागते भागते अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस तो नहीं कर रहे? क्या हम सोशल मीडिया की कंपैरिजन ट्रैप में फंसकर खुद की वर्थ को नंबर से मेजर कर रहे हैं? रियल वेल्थ नंबर से नहीं, इम्पैक्ट से मेजर होती है। आप कितनों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं, कितनों को इंस्पायर करते हैं, और खुद कितनी शांति महसूस करते हैं। यही असली रिचनेस है। जब आप इस फिलॉसफी को अपनाते हैं तो आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदल जाती है। तब आप सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रो करने के लिए काम करते हैं। तब आप सिर्फ अक्यूमुलेट नहीं करते, बल्कि अप्रिशिएट भी करते हैं। और यही माइंडसेट शिफ्ट जीवन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। अगर आज तक आप भी वेल्थ को सिर्फ पैसे से जोड़कर देखते आए हैं, तो शायद अब समय है खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछने का। क्या मैं सच में अमीर हूं? क्योंकि असली अमीरी वॉलेट में नहीं, हार्ट और माइंड में बसती है। चैप्टर 2, समय ही जीवन है। जब हम बिजी होने को ही प्रोडक्टिव समझ लेते हैं, तब असल में हम अपनी ही जिंदगी से दूर भाग रहे होते हैं। रॉबिन शर्मा की किताब दी वेल्थ मनी कांट बाय में समय को सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन बताया गया है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, रेप्यूटेशन गिरकर फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन जो एक पल चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। यही सच्चाई दिल को थोड़ा भारी कर देती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक दिन के इंतजार में आज को जीना भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने करियर में इतना खो गया कि उसने हर बर्थडे, हर फैमिली डिनर और हर छोटी सी खुशी को लेटर कहकर टाल दिया। उसके पास लग्जरी कार है, बड़ा घर है, बैंक बैलेंस इंप्रेसिव है, लेकिन जब वो रात को अकेले बैठता है तो उसे एहसास होता है कि जिन पलों को उसने पोस्टपोन किया था वही असली वेल्थ थे। यही मैसेज दिल को छूता है। समय ही जीवन है। अगर हम समय को वेस्ट कर रहे हैं तो असल में हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। ये सोच हमें झकझोरती है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। क्या हम सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं? क्या हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं? सच्ची रिचनेस तब आती है जब हम अपने आवर्स को इंटेंशन के साथ डिजाइन करते हैं। हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट यही है कि वे टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं। वे हर दिन को रैंडम नहीं जीते, बल्कि कॉन्शियसली चूज करते हैं कि उन्हें किस पर फोकस करना है। समय का सम्मान करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स से दिल से बात करने के लिए कुछ मिनट रोक लेते हैं, जब आप खुद के ग्रोथ के लिए डेली लर्निंग करते हैं, तब आप अपने जीवन को मीनिंगफुल बना रहे होते हैं। यही रियल लक्ष्यरी है। एक और गहरी बात यह है कि समय क्वालिटी मांगता है, क्वांटिटी नहीं। हम कई बार घंटों साथ बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। ट्रू प्रेजेंस ही रियल कनेक्शन बनाती है। जब आप किसी अपने की बात बिना डिस्ट्रैक्शन के सुनते हैं, तो वो पल प्राइसलेस बन जाता है। यही वो वेल्थ है जो मनी से नहीं खरीदी जा सकती। धीरे धीरे समझ आता है कि लाइफ कोई रिहर्सल नहीं है, ये लाइव टेलीकास्ट है। जो बोल दिया, जो कर दिया, जो टाल दिया, वही आपकी कहानी बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज को पूरी तरह जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं आ रहा है, तो अभी बदलाव का समय है। जब आप अपने समय को प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करते हैं और अपने पैशन पर काम करते हैं, तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, आप फुलफिल्ड बनते हैं। और फुलफिलमेंट ही अल्टीमेट वेल्थ है। पैसा कंफर्ट दे सकता है, लेकिन समय का सही उपयोग ही सैटिस्फैक्शन देता है। आखिर में
ये याद रखना जरूरी है कि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती। हर सुनरी से एक गिफ्ट है, हर सनसेट एक रिमाइंडर है कि लाइफ लिमिटेड है। इसलिए अपने मोमेंट्स को ट्रेजर की तरह संभालिए, अपने ड्रीम्स पर काम कीजिए, अपने लोगों से प्यार जताइए और अपने हर दिन को इंटेंशनल बनाइए, क्योंकि सच यही है, समय ही जीवन है और जो इसे समझ गया उसने असली अमीरी पाली। चैप्टर 3, ऊर्जा और स्वास्थ्य की पूंजी। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर हमारी इमेजिनेशन सीधे बैंक बैलेंस, लग्जरी कार्स और बिग हाउसेस तक चली जाती है। लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी इंस्पायरिंग किताब द वेल्थ मनी कांट बाय में एक गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है, अगर आपका शरीर थका हुआ है और मन बोझिल है, तो दुनिया की सारी दौलत भी आपको रिच महसूस नहीं करा सकती। असली पूंजी आपका हेल्थ है, आपकी डेली एनर्जी है और वो इनर वाइटैलिटी है जिससे आप हर सुबह उठते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सक्सेस चेस करने में लगा दी। लेट नाइट्स, एंडलेस मीटिंग्स, नो प्रॉपर स्लीप, फास्ट फूड और कांस्टेंट स्ट्रेस बाहर से वो बेहद सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहा होता है। एक दिन अचानक शरीर सिग्नल देता है, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, क्रोनिक फटीग। तब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को इग्नोर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, हम में से बहुतों की है। ये संदेश बहुत क्लियर है, एनर्जी इज एवरीथिंग। अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस करने की एनर्जी है, तभी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। सुबह की फ्रेश एयर में वॉक करना, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना, माइंडफुल ईटिंग, डीप स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब लक्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। जब आप अपने शरीर को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपको क्लैरिटी, फोकस और कॉन्फिडेंस रिटर्न में देता है। लेकिन हेल्थ सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं है, इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स, कंपैरिजन, जेलसी और अनरिजॉल्व्ड एंगर हमारी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन करते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव इनपुट से नरिश करते हैं, तब हमारी इनर बैटरी रिचार्ज होती है। ये रिचार्ज ही हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, दो लोग सैम अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हैं। एक एनर्जेटिक, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग है, दूसरा एग्जॉस्टेड और डिस्ट्रैक्टेड। दोनों के पास टैलेंट है, लेकिन जीत किसकी होगी? नेचुरली उस व्यक्ति की जिसके पास एनर्जी कैपिटल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, सस्टेन्ड एनर्जी से बनती है। ये फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। जब आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने फैमिली, अपने ड्रीम्स और अपनी फ्यूचर लेगेसी को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हाई इनकम अर्न करना इंप्रेसिव है, लेकिन हाई वाइटैलिटी मेंटेन करना प्राइसलेस है। लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप शुरुआत में ही अपनी सारी एनर्जी जला देंगे तो फिनिश लाइन तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए डेली रिचुअल्स बनाइए जो आपकी बॉडी और माइंड को मजबूत करें। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, एक ग्लास वार्म वाटर सुबह, 30 मिनट्स वर्कआउट, 10 मिनट्स मेडिटेशन, डिजिटल डिटॉक्स बिफोर स्लीप। ये सिंपल हैबिट्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। असली रिचनेस वही है जब आप सुबह उठते हैं और भीतर से अलाइव महसूस करते हैं। जब आपका शरीर स्ट्रांग है, माइंड क्लियर है और हार्ट पीसफुल है, तभी आप दुनिया की हर अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं। एनर्जी और हेल्थ की ये पूंजी कभी मार्केट क्रैश से प्रभावित नहीं होती, लेकिन निग्लेक्ट से जरूर खत्म हो जाती है। अगर आप सच में वेल्दी बनना चाहते हैं तो अपने हेल्थ को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि जब शरीर मजबूत और मन संतुलित होता है तभी आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को टच कर पाते हैं। ट्रू सक्सेस वही है जहां बैंक अकाउंट के साथ साथ आपकी हार्ट बीट भी स्टेडी और पावरफुल हो। चैप्टर 4, रिश्तों की ताकत। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने बड़ा घर, लग्जरी कार और हेवी बैंक बैलेंस की तस्वीर उभरती है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है,
फिर भी रात को वो अकेला महसूस करता है। फोन कॉन्टैक्ट्स सैकड़ों हैं, पर दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। यही वो खालीपन है जिसे पैसा कभी भर नहीं सकता। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द वेल्थ मनी कांट बाय में रिश्तों को ऐसी वेल्थ बताते हैं जो जीवन को सच में मीनिंगफुल बनाती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसने पूरी जिंदगी डील्स क्लोज करने में लगा दी। मीटिंग्स, टारगेट्स, ग्रोथ चार्ट्स सब परफेक्ट थे, लेकिन एक दिन हॉस्पिटल के कमरे में बैठा वो रियलाइज करता है कि उसके पास अवार्ड्स तो है पर समय नहीं, अचीवमेंट्स तो है पर मेमोरीज नहीं। उस पल उसे समझ आता है कि असली रिचनेस उस डिनर टेबल पर थी जहां परिवार साथ बैठकर हंसता था, उन दोस्तों में थी जो बिना किसी मोटिव के साथ खड़े रहते थे, और उस पार्टनर में थी जो हर फेलियर में भी सपोर्ट करता था। रिश्ते सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं देते, वे हमें आइडेंटिटी देते हैं। जब कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो सेंटेंस हमारी आत्मा को स्ट्रेंथ देता है। लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, ये 3 वर्ड्स सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हीं से जीवन की फाउंडेशन बनती है। अगर ट्रस्ट टूट जाए तो सबसे बड़ी एम्पायर भी हॉलो लगने लगती है, और अगर प्यार मिल जाए तो छोटी सी दुनिया भी पैराडाइज जैसी लगती है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम बिजी होने को बैज ऑफ ऑनर मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कांस्टेंट हसल कहीं न कहीं इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। शर्मा ये याद दिलाते हैं कि क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। रिलेशनशिप्स भी बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। अगर आप अप्रिशिएशन, काइंडनेस और लिसनिंग स्किल्स जमा करते रहेंगे तो मुश्किल वक्त में वही बैलेंस आपको संभालेगा। सोचिए, जब आप गिरते हैं तो कौन आपको उठाता है? जब आप डाउट में होते हैं तो कौन आपकी पोटेंशियल पर विश्वास करता है? वही लोग आपकी रियल वेल्थ है, क्योंकि पैसा अपॉर्चुनिटी दे सकता है पर बिलोंगिंग नहीं। मनी कंफर्ट दे सकता है पर कनेक्शन नहीं, और कनेक्शन ही वह मैजिक है जो जीवन को वार्मथ देता है। रिश्तों की ताकत इस बात में भी है कि वे हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। एक केयरिंग फ्रेंड हमें ऑनेस्ट फीडबैक देता है, एक लविंग पार्टनर हमें पेशेंस सिखाता है, एक सपोर्टिव फैमिली हमें रेजिलियंस सिखाती है। ये सब लेसन्स किसी बिजनेस स्कूल में नहीं मिलते, ये लाइफ की क्लासरूम में मिलते हैं। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर में मीटिंग्स के साथ साथ मोमेंट्स भी शेड्यूल कीजिए। अपॉलॉजीज को ईगो से ऊपर रखिए, ग्रैटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस बनाइए, और जब कोई अपना बोल रहा हो तो जेन्युइनली सुनिए, क्योंकि अंत में जब सारी दौलत, टाइटल्स और स्टेटस पीछे छूट जाते हैं, तब जो साथ चलता है वो है प्यार, यादें और सच्चे रिश्ते। यही वो वेल्थ है जो कभी डेप्रिसिएट नहीं होती। यही वो ट्रेजर है जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। और शायद यही जीवन का सबसे ब्यूटीफुल ट्रूथ है कि हम अकेले सफल नहीं बनते, हम साथ मिलकर मीनिंगफुल बनते हैं। चैप्टर 5, उत्कृष्टता की आदत। जब हम सक्सेस शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस और बैंक बैलेंस की तस्वीर उभरती है, लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी प्रेरणादायक किताब द वेल्थ मनी कांट बाय में एक गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। असली महानता बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है, और वही भीतर की आग, वही कमिटमेंट, वही डेली डिसिप्लिन मिलकर बनाते हैं उत्कृष्टता की आदत। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हर सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाता है। कोई उसे मजबूर नहीं करता, कोई अप्लॉस नहीं देता, फिर भी वो अपने सपनों के लिए क्वाइटली काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सीलेंस को एक ओकेजनल एक्ट नहीं बल्कि डेली रिचुअल बना लिया है। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच की पतली रेखा खींचता है। एक्सीलेंस अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे डिसीजंस का परिणाम है। आज थोड़ा बेहतर बनना, कल से ज्यादा फोकस्ड रहना, डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना और अपने स्टैंडर्ड्स को कभी कॉम्प्रोमाइज न करना। जब दुनिया शॉर्टकट्स ढूंढ रही होती है, तब जो इंसान प्रोसेस से प्यार करता है वही अल्टीमेटली मास्टरी हासिल करता है। यही सच्ची वेल्थ है जिसे मनी बाय नहीं कर सकता। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं
जब हम थक जाते हैं, लगता है कि मेहनत का कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन यही वो मोमेंट्स है जहां कैरेक्टर बनता है। एक एथलीट जब प्रैक्टिस ग्राउंड पर अकेला पसीना बहाता है, एक राइटर जब रात के सन्नाटे में शब्दों को संवारता है, एक एंटरप्रेन्योर जब फेलियर्स के बाद भी फिर खड़ा होता है, वही एक्सीलेंस की आदत मजबूत होती है। सक्सेस स्टेज पर दिखती है, लेकिन एक्सीलेंस बैक स्टेज में तैयार होती है। उत्कृष्टता का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कमिटमेंट टू ग्रोथ। जब आप अपने काम को सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि प्राइड के लिए करते हैं, जब आप हर टास्क को ऐसे पूरा करते हैं जैसे वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हो, तब आपका काम आपकी सिग्नेचर बन जाता है और लोग सिर्फ आपके रिजल्ट्स नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स को पहचानने लगते हैं। ये विचार दिल को छूता है कि इंसान अपनी सर्कमस्टेंसेस से बड़ा हो सकता है, चाहे रिसोर्सेज कम हो, चाहे सपोर्ट लिमिटेड हो। लेकिन अगर माइंडसेट पावरफुल है और हैबिट स्ट्रांग है, तो डेस्टिनी बदल सकती है। एक्सीलेंस एक चॉइस है, रोज की गई छोटी छोटी चॉइसेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जब आप खुद से वादा करते हैं कि एवरेज पर सेटल नहीं करेंगे, तब अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है। आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं और कंपटीशन सिर्फ अपने पुराने वर्जन से करते हैं। यही रियल प्रोग्रेस है, यही वो इंटरनल विक्ट्री है जो किसी ट्रॉफी से ज्यादा सैटिस्फाइंग होती है। धीरे धीरे ये आदत आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं। आप पर जिम्मेदारियां आती है क्योंकि आप रिलायबल हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर गर्व होने लगता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इनर कॉन्फिडेंस, यही वो संपत्ति है जो किसी मार्केट क्रैश से नहीं गिरती। आखिरकार समझ में आता है कि उत्कृष्टता एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा वाइसर, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनने की जर्नी। जब इंसान एक्सीलेंस को लाइफस्टाइल बना लेता है, तब उसकी लाइफ ऑर्डिनरी नहीं रह जाती, वो इंस्पायर करने लगती है। और यही असली रिचनेस है, एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाना जो लोगों के दिलों में बस जाए। चैप्टर 6, आंतरिक शांति और माइंडसेट। जब हम रॉबिन शर्मा की किताब द वेल्थ मनी कांट बाय को पढ़ते हैं, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर हासिल होती है। आंतरिक शांति और माइंडसेट ही वो इनविजिबल पावर है जो हमारी पूरी रियलिटी को शेप देती है। कई लोग बाहर से बेहद सक्सेसफुल दिखते हैं, लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, सोशल मीडिया पर ग्लैमरस लाइफ। लेकिन रात को जब वे अकेले होते हैं, तो उनके अंदर बेचैनी का तूफान चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि माइंड शांत नहीं है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊंचा पद हासिल कर लिया, सैलरी इंप्रेसिव है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पर हर सुबह वो एंजाइटी के साथ उठता है। छोटी सी गलती उसे बेचैन कर देती है, कंपैरिजन उसकी खुशी छीन लेता है। यही वो जगह है जहां माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। अगर मन डर, डाउट और नेगेटिविटी से भरा है, तो बाहरी उपलब्धियां भी हॉलो लगने लगती है। लेकिन जब अंदर क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ बिलीफ बस जाते हैं, तो साधारण जीवन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी महसूस होता है। आंतरिक शांति कोई लक्ष्री नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। ये उस क्षण से शुरू होती है जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। माइंड अक्सर पास्ट की गलतियों और फ्यूचर की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन सच्ची फ्रीडम तब मिलती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर थॉट सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता। माइंडसेट बदलते ही दुनिया बदलती हुई दिखने लगती है। कितना अद्भुत है कि वही सिचुएशन दो लोगों के सामने आए और एक व्यक्ति टूट जाए जबकि दूसरा और मजबूत बन जाए। फर्क सर्कमस्टेंसेस में नहीं, माइंडसेट में है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज मानता है। वो फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट नहीं, फीडबैक समझता है। यही सोच उसे रिसिलिएंट बनाती है, यही सोच उसे भीतर से रिच बनाती है। कभी कभी लाइफ हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है। जॉब चली जाए, रिश्ते टूट जाए या सपने अधूरे रह जाए।
ऐसे समय में इनर पीस ही वो एंकर बनती है जो हमें डूबने से बचाती है। जब हम खुद से कहते हैं आई एम इनफ, आई विल ग्रो थ्रू दिस, तब भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। यही माइंडसेट हमें विक्टिम बनने से रोकता है और क्रिएटर बना देता है। आंतरिक शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी मन स्थिर रहेगा। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में पानी शांत रहता है। जब हम मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी उसी गहराई को छूने लगता है। असल वेल्थ वही है जो हमारे अंदर रहती है। कॉन्फिडेंस, कामनेस, क्लैरिटी। जब माइंडसेट पावरफुल होता है तो सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट होती है, क्योंकि दुनिया हमें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे हम खुद को ट्रीट करते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन प्राइसलेस है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने अपने मन को जीत लिया। इनर पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक ऑनगोइंग कमिटमेंट है, खुद को बेहतर बनाने का, खुद को समझने का और हर दिन कॉन्शियसली ग्रो करने का। और जब ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है, तब सच में समझ आता है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल और दिमाग की शांति में छिपी है। चैप्टर 7, योगदान और विरासत। जब इंसान अपने जीवन की सबसे ऊंची सफलता हासिल कर लेता है, तब भी दिल के किसी कोने में एक सवाल धीरे धीरे उठता है, क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं, या मेरी वजह से किसी और की दुनिया भी बेहतर हो रही है? यही वो भाव है जो योगदान और विरासत की असली शुरुआत करता है। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द वेल्थ मनी कांट बाय में हमें याद दिलाते हैं कि असली अमीरी उस इम्पैक्ट में छिपी होती है जो हम दूसरों की जिंदगी में छोड़कर जाते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास सब कुछ है, लग्जरी कार, बड़ा घर, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन जब रात को वो आईने में खुद को देखता है तो उसे अपने अचीवमेंट से ज्यादा अपने एम्प्टी कनेक्शंस दिखाई देते हैं। फिर दूसरी ओर एक साधारण शिक्षक है जिसकी इनकम सीमित है, पर उसके पढ़ाए हुए बच्चे आज कॉन्फिडेंट लीडर्स बन चुके हैं। जब वे बच्चे सालों बाद धन्यवाद कहते हैं तो उस शिक्षक की आंखों में जो चमक होती है वही असली लेगेसी है। यही वो वेल्थ है जिसे मनी कभी खरीद नहीं सकती। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ चैरिटी करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये उस छोटी सी मदद में भी दिखता है जब आप किसी की बात पेशेंटली सुनते हैं। ये उस करेज में दिखता है जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने ड्रीम्स पर विश्वास करे। जब हम अपने स्किल्स, नॉलेज और टाइम को शेयर करते हैं, तब हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हम एक इनविजिबल फुटप्रिंट बना रहे होते हैं। और यही फुटप्रिंट आगे चलकर हमारी विरासत बनती है। जीवन की सच्चाई यह है कि एक दिन हम सब चले जाएंगे, पर सवाल यह नहीं कि हमने कितना कमाया, सवाल यह है कि हमने कितनों को आगे बढ़ाया। ट्रू सक्सेस तब कंप्लीट होती है जब उसमें सर्विस का एलिमेंट जुड़ जाता है, जब आपकी ग्रोथ सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं बल्कि कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट बन जाती है। यही रियल लीडरशिप है, खुद चमकना नहीं बल्कि दूसरों को भी चमकने का मौका देना। कई लोग सोचते हैं कि लेगेसी बनाने के लिए बड़े बड़े कदम चाहिए, लेकिन अक्सर ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। एक एनकरेजिंग वर्ड, एक ऑनेस्ट गाइडेंस, एक जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये सब मिलकर एक पावरफुल रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। शायद आपको कभी पता भी न चले कि आपकी एक सलाह ने किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया, लेकिन वही अनसीन इम्पैक्ट आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। जब हम अपने जीवन को कंट्रीब्यूशन के लेंस से देखने लगते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती है। कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन ले लेता है, ईगो की जगह एम्पैथी आ जाती है और फियर की जगह फेथ। तब हमें एहसास होता है कि असली ग्रेटनेस दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि उन्हें उठाकर मिलती है। लेगेसी कोई मॉन्यूमेंट नहीं है जो पत्थर में तराशी जाए, ये दिलों में लिखी जाती है। ये उन कहानियों में जीवित रहती है जो लोग आपके बारे में बताते हैं। उसने मेरी मदद की थी,
उसने मुझ पर विश्वास किया था। उसकी वजह से मैं आज यहां हूं। यही वो अमरता है जिसे कोई करेंसी मेजर नहीं कर सकती। तो जब आप अपनी लाइफ की दौड़ में आगे बढ़े तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मेरी सफलता सिर्फ मेरे नाम तक सीमित है या ये कई और नामों को रोशन कर रही है? क्योंकि अंत में बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ब्रोकन बैरियर्स, हील्ड हार्ट्स और इंस्पायर्ड सोल्स ही आपकी सच्ची विरासत बनते हैं। यही वो वेल्थ है जो समय के साथ और भी कीमती होती जाती है और जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाती। चैप्टर 8, आत्मनेतृत्व। जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े CEOs, पावरफुल स्पीकर्स या स्टेज पर खड़े मोटिवेशनल आइकॉन्स की तस्वीर उभरती है। लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी किताब द वेल्थ मनी कांट बाय में एक गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप होती है सेल्फ लीडरशिप। अगर हम खुद को लीड नहीं कर सकते तो दुनिया को लीड करने का सपना सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाएगा। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर सुबह अलार्म बजते ही स्नूज कर देता है। उसके पास बड़े गोल्स हैं, बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। दिन खत्म होने पर उसे गिल्ट महसूस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जिसके पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो खुद से किया वादा निभाता है। वो छोटी छोटी कमिटमेंट्स को सीरियस लेता है, चाहे कोई देखे या न देखे। कुछ महीनों बाद फर्क साफ दिखने लगता है। पहला व्यक्ति एक्सक्यूजेस का लीडर बन जाता है, दूसरा अपने डेस्टिनी का। सेल्फ लीडरशिप का अर्थ है अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो ब्लेमिंग करना आसान होता है। फैमिली, सिस्टम, बॉस या सर्कमस्टेंसेस को दोष देना। लेकिन असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां हम मिरर में देखकर कहते हैं, दी चेंज स्टार्ट्स विद मी। यही माइंडसेट इनर वेल्थ का फाउंडेशन बनाता है। किताब हमें याद दिलाती है कि हैबिट्स ही हमारी आइडेंटिटी बनाती है। डेली रूटीन्स, मॉर्निंग रिचुअल्स, फोकस्ड वर्क सेशंस, ये सब मिलकर कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। कैरेक्टर कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर डीप वर्क करते हैं, जब आप नेगेटिव गॉसिप में शामिल होने के बजाय साइलेंस चुनते हैं, तब आप क्वाइटली अपनी इनर पावर बिल्ड कर रहे होते हैं। ये वही वेल्थ है जिसे मनी से नहीं खरीदा जा सकता। इमोशनल मास्टरी भी सेल्फ लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इमेजिन कीजिए कोई आपको क्रिटिसाइज करता है। अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है, लेकिन अगर आप पॉज लेते हैं, ब्रीथ करते हैं और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। लाइफ में स्टॉर्म्स आएंगे, पर सेल्फ लीडर वही है जो भीतर से स्टेबल रहे। एक छोटी सी कहानी दिल को छूती है। एक युवा प्रोफेशनल अपने करियर में बार बार फेलियर का सामना कर रहा था। हर रिजेक्शन उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागना बंद करेगा और अपनी स्किल्स पर काम करेगा। उसने डेली रीडिंग शुरू की, हेल्थ पर फोकस किया, सोशल मीडिया टाइम लिमिट किया और हर दिन खुद से पूछा, एम आई बेटर देन यस्टरडे? धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदलने लगी। अपॉर्चुनिटीज खुद उसके दरवाजे पर आने लगी। बाहर की दुनिया तब बदलती है जब अंदर की दुनिया ट्रांसफॉर्म होती है। सेल्फ लीडरशिप हमें सिखाती है कि फ्रीडम का असली मतलब है अपने इंपल्सेस पर कंट्रोल। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो आप फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन से ऊपर उठ जाते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन रिवॉर्डिंग जरूर है, क्योंकि जब आप खुद के लीडर बनते हैं तो आप सिर्फ सक्सेस नहीं पाते, आप सेल्फ रिस्पेक्ट कमाते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। आखिर में बात बहुत सिंपल है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन अपनाना होगा। अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखिए, एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट कीजिए और डेली ग्रोथ को प्रायोरिटी बनाइए। जब आप खुद को लीड करते हैं तो आप साइलेंटली एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो मीनिंगफुल भी है
और पावरफुल भी। यही वो वेल्थ है जो मनी नहीं खरीद सकती, लेकिन सेल्फ लीडरशिप के जरिए हर कोई हासिल कर सकता है। चैप्टर 9, सरलता और संतुलन। जब जिंदगी बहुत तेज भागने लगती है, नोटिफिकेशंस रुकने का नाम नहीं लेते, गोल्स की लिस्ट लंबी होती जाती है और कंपैरिजन का प्रेशर दिल पर भारी पड़ता है, तब इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। द वेल्थ मनी कांट बाय में रॉबिन शर्मा हमें एक गहरी सच्चाई से मिलवाते हैं। रियल सक्सेस का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि सरप्राइजिंगली सिंपल होता है। असली ताकत सरलता और संतुलन में छिपी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास सब कुछ है, लग्जरी कार, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, लेकिन रात को सोते समय उसका मन बेचैन है। दूसरी तरफ एक साधारण इंसान है जिसकी लाइफस्टाइल सिंपल है, पर उसके चेहरे पर शांति है। फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, बैलेंस ऑफ लाइफ का है। जब जीवन में प्रायोरिटीज क्लियर होती है, जब मोर एंड मोर की भूख की जगह इनफ का भाव आता है, तभी भीतर का शोर कम होता है और क्लैरिटी पैदा होती है। सरलता का मतलब एम्बिशन छोड़ देना नहीं है, इसका अर्थ है अननेसेसरी क्लटर हटाना। जितना ज्यादा हम अपने स्केड्यूल, रिलेशनशिप्स और गोल्स को सिंप्लीफाई करते हैं, उतनी ही हमारी एनर्जी पावरफुल दिशा में फ्लो करने लगती है। अक्सर हम अपने कैलेंडर को इतना भर देते हैं कि अपने लिए स्पेस ही नहीं बचता, लेकिन रियल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम लेस बट बेटर का प्रिंसिपल अपनाते हैं। कुछ चुनिंदा प्रायोरिटीज पर फोकस्ड एफर्ट, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की जड़ है। संतुलन वो इनविजिबल ब्रिज है जो काम और परिवार, सक्सेस और हेल्थ, ड्रीम्स और पीस के बीच कनेक्शन बनाता है। अगर करियर ग्रो कर रहा है पर हेल्थ गिर रही है, तो ये प्रोग्रेस नहीं, हिडन लॉस है। अगर इनकम बढ़ रही है पर रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तो ये जीत अधूरी है। लाइफ एक व्हील की तरह है, हर स्पोक मजबूत होगा तभी सफर स्मूथ होगा। संतुलन हमें याद दिलाता है कि रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना हसल, साइलेंस भी उतना ही पावरफुल है जितना स्पीच। कभी कभी सबसे बड़ी ग्रोथ तब होती है जब हम पॉज लेते हैं, जब हम सुबह कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड में बिताते हैं, जब हम फोन दूर रखकर अपने लव्ड वंस की आंखों में देखते हैं, जब हम नेचर के बीच वॉक करते हुए डीप ब्रेथ लेते हैं। वहीं से इनर वेल्थ बढ़ती है। ये वेल्थ दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है, और यही फीलिंग किसी भी मटेरियल पोजेशन से ज्यादा रिच बनाती है। जीवन को सरल बनाना एक कॉन्शियस डिसीजन है। ये डिसीजन हमें कंपैरिजन से फ्रीडम देता है, परफेक्शन के दबाव से राहत देता है और हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ के करीब लाता है। जब हम सिंप्लिसिटी चुनते हैं तो हमारी चॉइसेस क्लियर हो जाती है। जब हम बैलेंस अपनाते हैं तो हमारी जर्नी मीनिंगफुल बन जाती है। तब सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं रहती, बल्कि फुलफिलमेंट बन जाती है। आखिर में सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना है, सवाल ये है कि हम कितने शांत हैं, कितने सेंटर्ड हैं और कितने प्रेजेंट हैं। सिंपल लिविंग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि कॉन्शियस मास्टरी है। बैलेंस्ड लाइफ कोई लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है। और जब ये दोनों मिलते हैं, तब इंसान सच में वेल्थी महसूस करता है। वो वेल्थ जो मनी से कभी नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, याद रखिए, असली वेल्थ वो है जो मनी से नहीं, माइंडसेट और कैरेक्टर से बनती है। द वेल्थ मनी कांट बाय हमें सिखाती है कि इनर पीस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और पर्पस ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग वीडियो में।